दोस्त दुबई में छुट्टी मनाने गए। उनका जो होटल का कमरा था वो 75th फ्लोर पे था। एकेडमिक एग्जाम का जब शेड्यूल आता है, एग्जाम लिस्ट आती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं यार लास्ट पेपर कब है, लास्ट। कहानी वो नहीं कि तिवारी जी की लड़की भाग गई, वो सब कहानी नहीं सुनानी। तीनों 75 मंजिल पे पहुंच गए, 75, पर कमरे की चाबी कार में भूल गए। ज्यादातर लोग बिना बेसिक्स के इस एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। 4 जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए, जज के सामने ले गए। कॉमन सेंस डेवलप करो, कॉमन सेंस। ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों समझना है। बोले जय हिंद फ्रेंड्स। इकरा को अपनी एक टीम लगानी पड़ेगी। यहाँ जितने लोग वीडियो बना रहे हैं इनसे 5-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा लिए जाए। सबका नाम लिखा जाए और 5-5 हजार रुपये, क्योंकि ये तो सेमिनार करने आए नहीं, ये तो रील बनाने आए हैं। पहले एक बीमारी है एंसेफेलाइटिस, उसको कहते हैं दिमागी बुखार। अब एक बीमारी है मोबिलाइसाइटिस, ये मोबाइल से पैदा होती है। ये बुखार तो नहीं पैदा करती, लेकिन पागलपन के लक्षण पैदा कर देती है आदमी। खैर, बनाइए वीडियो, कोई बात नहीं। अभी आपने आज 2 लोगों को इकरा ने मुख्य तौर पर इनवाइट किया। एक सरफराज साहब को इनवाइट किया और एक रामेश्वर जी को इनवाइट किया। और दोनों लोगों को इनवाइट करने का जो मेन रीजन है, जैसा कि अभी हमारे सरफराज साहब ने कहा कि हम एक कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, गांव की बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक आदमी वहां से निकलकर अपना एक मुकाम बनाया, और दूसरा आदमी जो हमारे बाद आपको संबोधित करेंगे, रामेश्वर जी, ये दोनों आदमी एक बहुत ही सामान्य स्तर से, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मुझसे हो जाएगा। अब जितने लोग यहां मौजूद हैं, कम से कम वो ये सवाल नहीं करेंगे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्यों। अब मैं सरफराज साहब के शब्दों को उठाता हूं, डिमांड। इन्होंने 3-4 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, डिमांड। आप डिमांड पता करो। अच्छा भी है, इकोनॉमी का लॉ है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। किसी भी तैयारी का जो सबसे पहला सूत्र है, पहला फर्स्ट फॉर्मूला, वो है डिमांड। 3 दोस्त दुबई में छुट्टी मनाने गए। उनका जो होटल का कमरा था वो 75th फ्लोर पे था, मंजिल। तो जब शाम को घूम कर आए तो लिफ्ट खराब थी। तो तीनों ने डिसाइड किया कि यार 2 घंटे लगेंगे लिफ्ट बनने में, तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। तो बोले यार 75 मंजिल, हाँ बोले कोशिश करेंगे। तो एक ने क्या किया, चुटकुला सुनाना शुरू किया। अब चुटकुला आदमी सुनेगा तो हंसेगा, हंसेगा तो एनर्जी पैदा होगी। चुटकुला सुनते सुनते वो 25 मंजिल तक पहुंच गए। पैसा लगेगा, वीडियो बना रहे हो। अच्छा, चुटकुला सुनते सुनते, यानी जितना भी सफर है, लंबा सफर है। एकेडमिक एग्जाम और सिविल सर्विस के एग्जाम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब एकेडमिक एग्जाम की शेड्यूल आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लास्ट पेपर कब है।
है ना। एकेडमिक एग्जाम का जब शेड्यूल आता है, एग्जाम लिस्ट आती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं यार लास्ट पेपर कब है, लास्ट। तो पता चला कि लास्ट पेपर है 5 जुलाई। तो मन तुरंत एक बात कहता है कि 5 जुलाई के बाद मजा आएगा। रिलैक्समेंट मिलती है ना कि यार 5 जुलाई, आज तारीख कितनी, 19 जुलाई, 19 जून, 10 14 दिन। मतलब सोच लेता कि सारा कष्ट 14 दिन है, बस 5 जुलाई का वेट करता रहता कि 5 जुलाई आ जाए, 5 जुलाई के बाद मजा आएगा। मजा उसे कभी नहीं आएगा, लेकिन उसके मन में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार 5 जुलाई के बाद एग्जाम खत्म। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस, इसकी लास्ट डेट की एग्जाम नहीं पता। कभी कभी तो लोग वो जो सांप सीढ़ी का गेम होता है, 99 पे पहुंचे, सांप ने काट लिया, 9 पे आ गए, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर आ गए प्रीलिम्स पे। तो पहली चीज इस गेम में यह करनी है कि यार खुश रहना है। 25 मंजिल चढ़ गए चुटकुला सुनते सुनते, तो काम यह करना है कि खुश रहना है। तो खुश कैसे रहना है? अवध ओझा की वीडियो बना के उसको सुनना है। नहीं नहीं, आप अपनी तरह से खुश रहिए। मैंने कहा मेन चीज है खुश रहना। जो उन्होंने कहा डिमांड, सलमान साहब ने कहा डिमांड पता करिए। फिर अगले 25 मंजिल तक दूसरा दोस्त कहानियां सुनाता रहा, 50 मंजिल चले गए। कहानियां किसकी? अंबेडकर की, गांधी की। ये आपको सुनानी है आपस में। आप एक दूसरे को मोटिवेट करने के बजाय आप एक दूसरे को डराते हो। चार दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त सब मिलकर तैयारी करते हो। अगर सब एक दूसरे को मोटिवेट करो, कैसे करोगे? कहानियां सुनाओ। कहानी वो नहीं कि तिवारी जी की लड़की भाग गई, वो सब कहानी नहीं सुनानी। ये उल्टी सीधी कहानियां नहीं सुनानी है। तुम उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हो। कहानी सुनानी है अंबेडकर की, कहानी सुनानी है गांधी की, कहानी सुनानी है लिंकन की। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन के सीनेट में पहुंच रहा है पहले दिन। ऐसे ही सीनेट बैठी हुई है, एक सीनेटर खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, योर फादर वॉज अ वेरी गुड कॉबलर। तुम्हारे पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे। अब इस पूरे लाइन में 2 शब्द हैं, एक कॉबलर, एक गुड। अब कोई नेगेटिव आदमी होगा, कॉबलर पकड़ लेगा, पापा को कॉबलर कह दिए। लेकिन लिंकन ने कौन सा शब्द पकड़ा? गुड। लिंकन ने कहा कि थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग माई फादर, आई विल ट्राई टू बी लाइक माई फादर so that your children will appreciate me for being the good president of America. कि धन्यवाद सर, मैं अपने पिता की तरह अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। एक दूसरे को मोटिवेट करो यार। कौन? कोई बाहर से आएगा? खुश रहो, मोटिवेट करो। तीसरे आदमी ने क्या कहा कि बस आ गए, ये 61 65 आ गए, बस आ गए यार, 4 मंजिल और, 2 मंजिल और, आखिरी। जब हमें किसी को अपने साथ लंबी दूरी वॉक करानी होती है तो हम ऐसा ही तो करते हैं कि कितने दूर चलना है, अरे वो सामने खंबे को गल में जाना। अगला पहुंच गया सामने खंबे तक,
हमने उसे बाद में उलझा रखा, दो चार खंबे क्रॉस होते चले गए। फिर उसे याद आया कि तुम तो कह रहे थे पीछे वाले खंबे के पीछे आगे। ये वाला वो जो आदमी का कंकाल बना हुआ है, हंसते रहो, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो, और बस आ गया। और तीनों पहुंच गए 75वीं मंजिल पर। लेकिन तीनों पहुंच गए 75वीं मंजिल पर, तीनों पहुंच गए। सीढ़ियां बनाई गई थी, लिफ्ट बनाई गई थी बीमार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए। लिफ्ट का जो इन्वेंशन हमेशा अच्छी चीज को ध्यान में रख के होता है, पर इन्वेंशन का मिसयूज बहुत होता है। मैं कम से कम 7 फ्लोर तक मिनिमम, मेरा फ्लैट 7th फ्लोर पे है, तो कम से कम 7 मिनिमम। अगर आपका 7th फ्लोर तक घर है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें, आपको कभी डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ेगा। इतनी अच्छी चीज होती हैं सीढ़ियां। शुगर 4 बार आप ऊपर नीचे कर गए, शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, यूरिक एसिड कंट्रोल। अब लिफ्ट में बैठ के मजा लेना है, एक बार ऊपर गए फिर नीचे आए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तीनों 75 मंजिल पे पहुंच गए, 75, पर कमरे की चाबी कार में भूल गए। यही तो तुम्हारा हाल है, तुम कमरे की चाबी कार में रख के चले आते हो, मेहनत बहुत करते, लड़ते बहुत हो। मैं तो पूरे भारत में सेमिनार करता हूं, मैंने यूपी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, यहां के लड़कों जितना मेहनत करने वाले लड़के नहीं देखे। बहुत मेहनत, लेकिन 95% की चाबी कार में रखी हुई। डायरेक्शन पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। कितना पढ़ते हो भैया? भैया सर हम तो 28 घंटे पढ़ते हैं। 28 घंटे? पढ़े जा रहे। सर हमको आईएएस बनना है। हाँ तेरे मत्थे पे लिख दूं आईएएस, जा। अरे बनना है, बिल्कुल अच्छी बात है, बनना है, पर चाबी अपने पास रखनी है। चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। डिमांड क्या कहती है? चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? कि जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम समझा सकते हो, बता सकते हो, पढ़ा सकते हो, तुम समझते हो। पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ समझना। क्योंकि तुम जीवन में, अभी आईपीएस ऑफिसर हैं, कौन सी इनको हिस्ट्री इस वक्त काम आ रही है, ज्योग्राफी काम आ रही है? इनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इनकी जो समझने की क्षमता है। अब ये क्या है समझने की क्षमता? लोग कहते हैं ना हमारा लड़का बड़ा समझदार है। एक वकील साहब के घर में शाम को 8 लोग आ गए, 8 लोग आ गए। तो ये हुआ कि भाई अब यहीं रुकेंगे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा चाय बनाओ। श्रीमती जी चली गई चाय बनाने। चाय बनाने गई तो उनको पता चला कि चीनी नहीं है। वकील साहब को बुलाया उन्होंने, कहा यार चीनी नहीं है। अब वकील पढ़ा हुआ आदमी है ना,
आईपीएस पढ़ा हुआ आदमी है, समझदार आदमी है, डॉक्टर पढ़ा हुआ है, समझदार है, उसने कहा चीनी नहीं है, कुछ नहीं, फीकी बना दे। मैडम फीकी चाय रही 8 लोगों के सामने। उसने कहा इसमें से जिसकी चाय फीकी निकलेगी, हम सब कल का डिनर उसके घर करेंगे। सबने चाय पी। एक भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि चीनी बहुत ज्यादा है। यह है समझदारी का विकास। तो चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल। कोई ट्राई करेगा इतनी भीड़ में? कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? अब ना बताओगे, अब नहीं बताओगे, तुम्हारी इज्जत सामने आ जाएगी। 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। मैं हर सेमिनार में कहता हूं, भिखारी, स्टूडेंट और सन्यासी, इन 3 की इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत बना लें तो अपना काम ही ना कर पाए। अब भिखारी तुम्हारे घर आया, भैया कुछ दे दो, भैया हम मुगल खानदान से हैं। जितनी भी आईएएस की कोचिंग है हिंदुस्तान में, सब अच्छी हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, कहीं कोई बुरा नहीं होता। तुम किससे क्या लेते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की डिमांड को समझते हैं कि इतने लड़के कोचिंग करते हैं, इतना क्यों परेशान होते हैं, इतना क्यों टाइम लगता है। ये बात इकरा ने सोची, R&D किया, ये 10 साल क्यों लग रहा है सिलेक्शन के बाद, इतना समय क्यों लग रहा है भाई? आपने 1 साल तैयारी की, 1 साल आपने प्रैक्टिस किया, 2 साल मेंस की सीरीज लिखी, प्रीलिम्स की सीरीज लिखी, फिर आपने अटेम्प्ट दिया, आपका हो गया, आप चले गए। आप हमारे साथ बैठे हुए यहां रामेश्वर के साथ। लेकिन आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, ये क्यों हो रहा है? इकरा ने इस पे R&D किया, देखा लोगों को, तो पता चला कि यार कोई भी, ज्यादातर लोग बिना बेसिक्स के इस एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको क्लाइमेट कैसे समझ में आएगा? तो इकरा ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, एनसीईआरटी कोर्सेस। कि पहले जो भी आदमी तैयारी शुरू करेगा वो सबसे पहले हमारे साथ एनसीईआरटी करेगा, कंपलसरी, मैंडेटरी। यह है यूनिकनेस इस संस्था का कि जो भी तैयारी शुरू करेगा मैंडेटरी पहले वो एनसीईआरटी करेगा। क्योंकि जब वो एनसीईआरटी करेगा उसे राज्यसभा पता होगा, लोकसभा पता होगा, फिर वो बैठेगा एडवांस सेक्शन में। कई लोग आते हैं, भैया हमारे पास टाइम नहीं है, मंगल पे जा रहे हो? नहीं नहीं, फिर नहीं, हमारे पापा ने कहा है इसी साल बनना है। तू भाई इस हफ्ते बन जा, तो डीओपीटी को लिख दे, भारत के प्राइम मिनिस्टर को लिख दे कि पापा ने कहा है। तुम बिना बेसिक्स के जंप करोगे, तुमको टाइम लगेगा। आज जाकर, मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, आज जाकर इस पे मनन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरा बेस स्ट्रांग है कि नहीं। और जितने लोग यहां 3-4 साल से होंगे या तैयारी कहीं भी होंगे, उसकी मुख्य वजह यही होगी। पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल। ये सब लिख लो, वीडियो तो बाद में मिल जाएगी तुमको। चाबी नहीं खोनी चाहिए। वो 75 मंजिल पे पहुंच के चाबी नहीं लाए, चाबी नहीं खोनी चाहिए। और पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी कॉमन सेंस।
4 जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए, सलमान साहब ने पकड़ लिया, जज के सामने ले गए। पहला जुआरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया कि साहब उस दिन मैं अस्पताल में था साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट से। दूसरा ट्रेन की टिकट लेकर आया कि सर मैं तो शहर में था ही नहीं सर। तीसरा अपने ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया कि साहब ये अटेंडेंस लगी है साहब। हम तो साहब काम कर रहे थे साहब। और अदालत को क्या चाहिए? सबूत। 3 ने सबूत दे दिए। पहले ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरे ने ट्रेन का टिकट दे दिया, तीसरे ने अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया। जज ने चौथे की तरफ देखा, उसने कहा माई बाप अकेले कौन जुआ खेलता है? कॉमन सेंस डेवलप करो यार। परेशान हो तुम, इतना तुमने अपने इस चीज को कूड़ेदान बना रखा। कूड़ेदान सुन के आजकल तो एक नई यूनिवर्सिटी आ गई ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप कुछ भी भेज दी, कुछ भी। मेरे तो इतने वीडियो छोटी छोटी क्लिपिंग काट के डाल देते, ये मौलाना फोन करते हमको, कोचिंग नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अच्छा आओ। कॉमन सेंस डेवलप करो। कॉमन सेंस, ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों समझना है, इक्तेदारी क्या है, इल्तुतमिश ने क्यों लगाई, उत्तर वैदिक काल का धर्म कैसे बदल गया। रुको, सोचो, ये दिमाग सोचने के लिए मिला है।